Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो हाई स्कूल से रिलेटेड भोली का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा कि भोली के पिताजी, मैं लास्ट की बात बता रहा हूँ जहाँ तक हमने छोड़ा, कि भोली के पिताजी भोली को ले जा कर के स्कूल छोड़ जब आते हैं तो स्कूल में जब अध्यापिका उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो वो सही से बोल नहीं पाती। आप पहले ही जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं लेसन्स में कि वो हकलाने लगती है। तो जैसे उसका नाम भोली बताना होता था तो भो 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 ऐसे 2-3 बार कहती, भो 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 भोली। तो ऐसे जब वो नाम बता लेती है तो उसकी अध्यापिका जो होती है उसे क्रेज करती है, इनकरेज मतलब उत्साहित करती है, बेटा तुम बोल ले जाओगी अच्छी तरह से अगर आप ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को कल क्लियर किया था और आज के वीडियो में इसके आगे के पार्ट को हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में हमारा क्या है और क्या नहीं है, उस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। उसके आगे क्या होता है, तो उसके आगे क्या है, क्या कह रही है, भोली ही कह रही है यस यस, सॉरी यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी। ये भोली की अध्यापिका कह रही हैं भोली से, ठीक है। जब भोली पूछी कि वास्तव में क्या सब कुछ मुझे आने लगेगा, तो भोली की अध्यापिका उससे कह रही हैं यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, या बहुत ही आसान हो जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आपको रोज या प्रतिदिन स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सिर हिलाकर उत्तर दिया हाँ। नो नहीं, से इट लाउड, नहीं इसने इसे जोर से कहा, यस हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनाइज्ड, भोली स्वयं से ही आश्चर्यचकित हो गई। दैट शी हैड बीन एबल टू स्टे इट, कि वह इसे बोलने में योग्य थी या सक्षम थी। क्या कह रहा है, इतने 3-4 लाइन में हम थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है कि जब भोली कही कि मैडम क्या वास्तव में हम अच्छी तरह से बोलना सीखना जाए, तो उसकी मैडम क्या कही, हाँ बेटा अगर आप डेली पढ़ने आते हो तो ये सब कुछ सीख जाओगे। तो भोली ने नोडेड, सिर हिला, कैसे होता ना सिर हिला के उत्तर देना, चाहे वो पॉजिटिव उत्तर हो चाहे नेगेटिव। तो नोट जैसे कहीं होता ना गाँव में या घरों में, कहीं भैया खाने वाले यही खाएंगे, इसका मतलब खाओ, ले आओ खाओ, जो कि नहीं, इसका मतलब खाओ नहीं। तो भोली ऐसे सिर हिला के उत्तर दी, केवल उत्तर ही नहीं दी, वह जोर से चिल्लाई, यस कहना था उसको कि ये यस, ठीक है, वो ऐसे कही। और भोली भी अपने आप में आश्चर्यजनक हो गई कि यार मैं इस मतलब वो आश्चर्य में कि हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई भी लड़का या लड़की जो भी पढ़ रहे हैं, जब इस तरह से मतलब उनको मोटिवेट किया जाता नहीं समझ में आता, और जब किसी दिन वास्तव में लेकर के कापी किताब बैठते हैं, जो जैसा बताएगा वैसे एक दिन लर्न करते हैं, वैसे करते हैं, और बाद में रही यार ये तो सर जी सही बताए थे, बताओ हमको देखो कितना बढ़िया सा आ गया, वो भी अपने ऊपर एस्टोनाइज कर लेते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। ठीक, डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। नाउ अब टेक दिस बुक, यह किताब ले लो। अब क्या करी उसकी अध्यापिका, उसे एक पुस्तक दे दी। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब सुंदर तस्वीरों से भरा हुआ था। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड ए काऊ। और उसमें रंग बिरंगे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, चीता और एक गाय थी, जस्ट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह। मतलब उसमें
कलर मतलब रंग बिरंगे, मतलब जिस तरह से जिस कलर में होते थे कोई जानवर, उसी कलर में उस जीव जंतु थे। और एक गाय भी थी और उसकी गाय का रंग, उसकी जो गाय लक्ष्मी थी, सेम उसी तरह था। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक चित्र के साथ काले अक्षरों में एक बड़ा सा शब्द लिखा हुआ था। क्या कह रहा है? जैसे हम प्राइमरी के बच्चों का देखते हैं, बुक जो होता है, एक बड़ा सा चित्र छपा होगा, जैसे ए तो एप्पल चित्र, एप्पल का चित्र रहेगा, उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा APPLE। तो हम ऐसे पढ़ाया जाता है या पढ़ाते हैं घर के बच्चे कि भैया APPLE एप्पल, एप्पल माने सेब, ऐसे पढ़ाया जाता। ठीक ऐसे उसको जो बुक मिला उसमें भी ऐसे था। ठीक, आगे फिर क्या कह रहा? इन मंथ, 1 मंथ, एक माह में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम यह पुस्तक पढ़ने में योग्य हो जाओगे। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें एक बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, तब इससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, तुम अपने गांव में दूसरे लोगों की अपेक्षा एक समय में अधिक पढ़ने वाली हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई तुम पर नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान पूर्वक सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए बोलने में योग्य हो जाओगी या सक्षम हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। क्या कह रहा है? अध्यापिका वो पुस्तक देने के बाद उससे कहती कि बेटा ये पुस्तक पढ़ो, ये जब तुम पढ़ लोगी तो मैं इससे और बड़ी पुस्तक दूंगी, वो पढ़ लोगी इससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी, और एक दिन ऐसा आएगा तुम अपने गांव में सबसे पढ़ने वाली लड़की, सबसे अधिक पढ़ने वाली लड़की बन जाओगी। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन गांव के सभी लोग तुम्हें सम्मान देंगे और तुम बिना हकलाए भी बोल सकोगे। ठीक है, इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब जाओ घर और कल सुबह जल्दी आना। क्लियर? चलिए और आगे। अब और आगे क्या होता है? अब और आगे होता क्या है? चलिए। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, जैसे गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी। एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और घर के और स्कूल के सामने का पेड़ हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, उसमें बड़े लाल रंग के फूल आ गए। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ ए न्यू होप, उसका हृदय एक नई उम्मीद के साथ धड़कने लगा। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ उसका हृदय एक नई उम्मीद और एक नए जीवन के साथ धड़कने लगा। फिर क्या कह रहा? भोली जो थी अचानक उसे महसूस किया कि मंदिर की सभी घंटियां क्या होने लगी? बजने लगी, और उसके स्कूल के सामने जो पेड़ थे उसमें लाल रंग के फूल आ गए। ठीक, ऐसा उसने महसूस किया। कभी कभी ऐसा, जैसे फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए कभी कोई आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं या कहीं दूर हैं, तो ऐसा लगता है टन 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 कुल जगह घंटी बज रही है, वो बजता भी है, फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक ऐसा वो फील कर रही थी। और एक नई उम्मीद का मतलब उसको बहुत अच्छा लगने लगा कि यार अब तो स्कूल चलना है हमको। ठीक है, आगे। अब आगे क्या होता है? 10 इस तरह
चलिए थोड़ा सा ये हो गया। क्या कह रहा? थस इस तरह द ईयर्स पास्ट, वर्ष बीतते गए, द विलेज बीकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बीकेम ए हाई स्कूल, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल तक हो गया, देयर वेयर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, वहाँ टीन के नीचे एक सिनेमा घर बन गया, एंड ए कॉटन गिनिंग मिल्स, और एक रुई की मील लग गई या कपास की मील लग गई, द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन, वहाँ बस उनके रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन रुकना शुरू कर दी। वन नाइट एक दिन आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन तब, शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या हमें बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा भाई उसके बाद लड़की पढ़ने जाने लगी बराबर बराबर, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जब समय बीतता गया तो जो गांव था वो कस्बा टाइप हो गया, जो प्राइमरी स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब वहाँ क्या हुआ, एक सिनेमा घर भी हो गया, एक मील भी हो गई, ट्रेन भी आके रुकने लगी। जैसे आप अपने पास पड़ोस के लोगों के बीच 10 साल 15 साल पहले जो था, और या जैसे भी आप अपने गांव अपने पापा से, माता से, बाबा से जब पूछते तो कहिए भैया हाई कुल एकदम पूरा सिवान रहा, हाई कुल जो घर और बनी गए, बहुत डर लागत रहा हुए में, और आज देखो कितना घर बन गया। मतलब आप दूसरे से ना पूछे जाओ, आप खुद है देखो आपके पास पड़ोस आज के 4, 6, 8, 10 साल पहले क्या था, और आज देखो कितना घनी आबादी हो रही है धीरे धीरे, यही ना। तो ऐसे वहाँ भी कह रहा है कि वहाँ भी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन जब हुआ तो जो छोट के स्कूल वाला वो बड़ा हो गया, ठीक, वो बड़ा सा हो गया, और वहाँ और भी चीज़ें आ गई, सिटी मतलब वहाँ एक सिनेमा हॉल हो गया, एक मील हो गई, ट्रेन भी रुकने लगी। चलिए अब इसकी पढ़ाई की तो बातें यहाँ पे हो जाती हैं खत्म। फिर आगे क्या होता है, कुछ सामाजिक बातें हैं, और सामाजिक बातें क्या है कि एक दिन उसके पिताजी खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद उसकी मम्मी से कहते हैं तो क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल मतलब प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। अब क्या था उसका प्रस्ताव, हम पढ़ते हैं आगे। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली इस तरह के दूल्हे को पाकर बहुत ही भाग्यशाली होगी। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना एक स्वयं का घर, एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, हजारों रुपए बैंक में हैं, मोर इवर, इससे भी अधिक, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, वह किसी भी तरह के दहेज की बात नहीं कर रहा है या नहीं मांग रहा है। बात यहाँ हो रही बिशंबर की, तो बिशंबर ने प्रस्ताव दिया था भोली के पिता को कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो जब भोली के मम्मी से पूछे तो कहे काहे नहीं शादी कर लेंगे, अरे भाई बिशंबर का अपना खुद का दुकान है, खुद का घर है, बहुत धनवान है, बहुत पैसा अकाउंट में जमा, तो क्यों नहीं हम उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। उसके मम्मी का कहना था। अब उसके पिता का कहना है कि क्यों नहीं करना चाह रहे थे, उसमें कुछ कमियां थी, और कमियां क्या थी बताते हैं। कह रहा दैट्स राइट, बात तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वह युवा नहीं है, यू नो, तुम तो जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वह मेरे उम्र का है, एज ही आल्सो लिम्स, और वह लंगड़ा भी है या लंगड़ा कर चलता है, मोर इवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट,
वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, इससे भी अधिक उसके पहले पत्नी के बच्चे बड़े हो गए हैं। अब देखो काहे उसके पिताजी नहीं कह रहे थे, भैया उसके पिताजी कह रहे हैं कि अब युवा नहीं था, उसकी उम्र बहुत अधिक थी, मतलब वो बूढ़ा टाइप हो गया था, मतलब नौजवान नहीं था। और उसका उम्र कितना था, जितना रामलाल का था लगभग उनके एज का था, और वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। और उसके साथ साथ जो उसकी पहली पत्नी के बच्चे थे वो भी सब लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है ध्यान देते हैं। फिर उसकी पत्नी क्या कह रही है, सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या बात है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया 45 or 50, मतलब 45 और 50 या 50 वर्ष, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए अधिक उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वह उसके चेचक के दाग के बारे में नहीं जानता है, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ना ही उसकी मंदबुद्धि के बारे में। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह पूरा जीवन अविवाहित रहेगी। देखिए उसकी पत्नी का क्या कहना है, पत्नी का यही कहना है कि भैया, मतलब पत्नी यही कह रही है कि 45 साल या 50 साल का जो भी वो है, ये एक पुरुष के लिए मायने नहीं रखता। ठीक, मैंने हड़काने लगी अपने पति को और कही कि हम तो लकी हैं, मतलब हम भाग्यशाली हैं कि वो तो दूसरे गांव का है, जो कमियां है भोली के अंदर वो जान नहीं रहा है, और यहाँ तक कि किसी तरह का ना कोई दहेज भी मांग रहा है। और यदि विशंबर के साथ भोली की शादी नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, भोली पूरा आजीवन ऐसे कुंवारी ही रहेगी, उसका विवाह नहीं होगा। ठीक, और आगे, यस हाँ, बट व्हाट आई वॉन्डर, लेकिन मुझे आश्चर्य है, व्हाट भोली बिल से, भोली क्या कहेगी, व्हाट बिल दैट विटलेस वन से, वह मूर्ख लड़की क्या कहेगी, सी इज लाइक ए डम्प काऊ, वह एक गूंगे गाय की तरह है। मे भी, हो सकता है, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, मुट्टुड रामलाल, रामलाल ने धीरे से कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता के धीरे धीरे बातों को सुन रही थी। मतलब क्या कह रहा है, कुछ ऐसे तर्क दी रामलाल की पत्नी ने, मतलब भोली की माँ ने, कि रामलाल भी मान गए। ठीक, और जब कहे कि एक बार भोली से भोली से पूछ ली, भोली से का पूछ ली, वो तो गूंगी गाय की तरह, जो हम लोग का वो मान ली, चलो कुछ नहीं पूछे के, तो वो भी कुछ कर नहीं कहे। धीरे धीरे ये दोनों लोग जो बातें कर रहे थे, तो भोली बगल में ही आंगन में वहाँ एक चारपाई पे लेटी तो थी, लेकिन वो जाग रही थी, ये नहीं कि सो रही थी, वो जाग रही थी, पूरी बातों को, अपने माता पिता की बातों को वो सुन रही थी। फिर क्या होता है, विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रॉसर, विशंबर एक अच्छा पंसारी था। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग, वह बहुत अधिक लोगों, मित्रों और सगे संबंधियों से सगे संबंधियों के साथ विवाह करने के लिए आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एंड इंडियन फिल्म, और ब्रास बैंड पर भारतीय फिल्म का एक प्रसिद्ध गाना बज रहा था।
हेडेड द प्रोसीजन, जो बारात के आगे था, विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग द डेकोरेटेड हॉर्स, दूल्हा सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, रामलाल ने इस तरह के शानदार वैभव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। ही हैड नेवर ड्रीम, उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, या उन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा, दैट इज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उनकी चौथी लड़की की शादी एक शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की बड़ी बहनें, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस अवसर पर आई हुई थी, वर इन वॉइस ऑफ हर लैक, अपनी इस भाग्य पर ईर्ष्या कर रही थी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्या यही रहा है, जब पति पत्नी दोनों राजी हो गए कि ब्याह हो जाए तो ठीक है, ब्याह तय हो गया। रामलाल अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों सबके साथ गाना बाजा के साथ वो आया बारात बड़े ही ठाट बाट से लेकर के आया। और जब बारात बहुत ठाट बाट से लेकर आया, उसमें जो बैंड बाजा था वो आगे बज रहा था, चल रहा था, जो उस समय का गाना था। जैसे आज के समय का जो गाना है पॉपुलर, वो बजता है अगवानी में, वैसे उस समय बज रहा था। और जब सब लोग देखे तो अरे कितना बढ़िया, देखिए उसकी बारात, अरे कितना बढ़िया, सब लोग वाहवाही कर रहे थे। रामलाल देखे, अरे वो भी खुश, कहे बताओ कब हम सोचे ना कि हमारी छोटकी बेटियों का विवाह इस तरह होगा। वो भी बहुत प्रसन्न, हर कोई प्रसन्न, लेकिन कौन दुखी, उसकी जो बहनें थीं, देखी कहीं अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया एक घर कई दिन दादा हमार हेर के, वो लोग क्या हो गए, दुखी हो गए। ठीक है, दुखी के मने इनके बहुत बढ़िया घरे बियाह करते हैं और हमारे लोग के कहाँ ऐसे हार वार कर दिए थे, मतलब जो उनकी यथाशक्ति। ठीक, आगे आते हैं पैसेज पे। व्हेन द ऑस्पेशियस मोमेंट केम, जब यह शुभ घड़ी आ गई, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को ले आओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली लाल रंग के रेशमी दुल्हन का जोड़ा या कपड़ा पहने हुई थी। हु लेड टू द ब्राइड प्लेस, ब्राइड प्लेस नियर द स्कैर्ड फायर, जिसे दुल्हन को पवित्र अग्नि के पास ले जाया गया या लाया गया। गारलैंड द ब्राइड, दुल्हन को बरमाला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, उसके एक मित्र ने बिशंबर को उत्साहित किया या बिशंबर से कहा। द ब्राइड ग्रूम लेफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे के हार को उठाया। मतलब द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे के द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे के हार को उठाया। ए ओमेन स्लिप्ड बैक ऑफ सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फ्रेम, एक महिला ने उस रेशमी घूंघट को दुल्हन से नीचे हटा दिया, या एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को हटा दिया। बिशंबर टूक ए क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने एक क्षण उसे देखा। द गारलैंड रिमेनेड पॉइज्ड इन हिज हैंड, माला या हार उसके हाथों में बेकार सा लगने लगा या जहर के समान लगने लगा। द ब्राइड
स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीरे धीरे चेहरे को घूंघट से ढक लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने अगले मित्र से कहा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। फिर क्या कह रहा भाई? भैया गाजा बाजा के साथ पूरी बारात आ गई। ठीक, क्या कह रहा है? पूरी बारात, गाजा बाजा मतलब पूरे धूम धड़ाके के साथ पूरी बारात आ गई, पूरा कार्यक्रम हो रहा था। अब पंडित जी आए, क्या बुलाओ भाई दुल्हन को। बुलाया गया दुल्हन को, कह नहीं दूल्हे कह कि चलो आप माला डालो। अब जैसे वो डालने ऐसे चला, कोई महिला थी पीछे से उसके पल्लू को यहाँ से खींच दी लड़की के। अब उसका चेहरा दिख गया। अब जैसे बिशंबर देखे, अब उनके हाथ ऐसे लिए थे डाले, अब उनका दिमाग डिस्टर्ब हुआ, कह रहे ये तो यार के चेहरे पर दाग है। सोचने लगे, तभी को धीरे ढक ली। और जब ढक ली तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि ढकने के बाद ये हुआ कि चलो ठीक है। अब उनको थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा कि यार ये तो फिर अपने मित्र से कहे कि भैया ये तो लड़कियां के चेहरे पे दाग है, अब क्या किया जाए? उससे मतलब एक तरह से राय लेने लगे, कहने लगे। तो उसके लड़के मतलब उसके मित्र ने कहा, ठीक है, तो इसी के साथ अभी और हमारा क्लास बचा हुआ है, देखते हैं फिर क्या कह रहा है। सो व्हाट, क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तो तुम भी तो नौजवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम मैरी हर, लेकिन मैं उससे विवाह करूंगा। इफ, यदि, आई एम मैरी हर, यदि मैं उससे विवाह करूं, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से और अधिक नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भाई इन्वर्टर जो है मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब ये इस टॉपिक को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और फिर कल हम मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, इस टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो धीरे धीरे बहुत स्लो हो रहा है। चलिए फिर से देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा बट, लेकिन, इफ, यदि, आई एम टू मैरी हर, मैं उससे विवाह करूं, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गए और अपनी पगड़ी को रख दिए। हिज हॉनर, सब अपनी सम्मान को, एट बिशंबर्स फीट, मतलब रामलाल गए और सम्मान के साथ अपनी पगड़ी को बिशंबर के पैरों में रख दिए। ठीक, चलिए इन्वर्टर चालू हो गया, लाइट भी आ गई, तो हम पैसेज को पढ़ भी लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इस लेसन को। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये ले लो। नो, नहीं, 5,000, 5,000 रुपये चाहिए। आर, या, वी गो बैक, हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को रख लो। बी ए लिटिल कंसीडरेट प्लीज, कृपया कुछ तो रहम खाओ। प्लीज, कृपया। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाते हैं। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने चेहरे को गांव में नहीं दिखा सकता हूँ। देन आउट विथ 5,000, तब 5,000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उनकी आँखों पर, उनके चेहरे पर आंसू लुढ़क आए। रामलाल बेंट इन, रामलाल अंदर गए।
ओपनड द सेफ, संदूक खोले, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उन्होंने नोट के बंडल को दूल्हे के पैरों में रख दिया। अब फिर कहानी एक मोड़ ले ली। अब जब विशंभर ऐसे डाले जा रहे थे तो देख भोली चेहरा देखे तो डिस्टर्ब हुए, कहे भाई तो ऐसा लड़की से ब्याह हो रहा। तो जब कहे तो अपने मित्र से कहे देखो उसके चेहरे पे क्या है, चेचक के दाग है। तो उनके मित्र कहे तू ही कमन बहुत युवा है हो, नौजवान है हो, अगर उस लड़की में कमी है तो तोरहुम तो कमी है। लेकिन विशंभर नहीं माना। अब विशंभर वहीं डिमांड करने लगा, मुझे 5,000 रुपये दहेज चाहिए। अब उसके पिताजी सुने तो बेचारे आए, गिड़गिड़ाने लगे, भैया हमरे लगे ना आई 5,000। अपनी पगड़ी उतार के रख दी उसके सर में, अपनी पगड़ी उतार के उसके मतलब पैर पे रख दी, सिर पे नहीं, उसके पैर पे रख दे, भैया हमारी इज्जत तोरे आते हैं ऐसा वैसा। लेकिन वो माना नहीं। अंततः एक तरह से रोते हुए वो गए और संदूक से 5,000 की गड्डी लिए, मतलब पैसा निकाले, कुछ गड्डी रहा होगा, नोटों की गड्डी थी, लेके आए, उसके पैरों में रख दिए। ठीक, फिर क्या होता है चलिए और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन विशंभर्स ग्रेडी फेस, विशंभर का लालची चेहरा, अपीयर्ड ए ट्रिumphant स्माइल, जीत के साथ मुस्कुरा उठा। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला, एंड ओन, और जीत गया। गिव मी द गारलैंड, हार मुझे दो। ही अनाउंसेड, उसने कहा या घोषणा किया। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटा दिया गया। बट लेकिन दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन केस्ट, लेकिन उसकी आंखें नीचे नहीं थी या उसकी निगाहें नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह अपने होने वाले पति को सीधे देखी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वाज नाइदर एंगर नार हेट, ना ही गुस्सा था ना ही घृणा था। वनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडी आह थी या एक ठंडी झिझक थी। क्या कह रहा समझते हैं। विशंभर मुस्कुराया, अरे भैया चलो, ये तो हम तो रिस्क लिए, जुआ खेलन पाई गए 5,000। मतलब वो यही सोचा, मतलब उस ऐसे, मतलब उसने एक मतलब झूठा मूठा नाटक टाइप किया था और वो अपने नाटक में क्या हुआ, सफल हुआ कि लाओ माला दियो, माला लिए। और जैसे डालने की बात आई तो पिछली बार जब हार डाला जा रहा था तो भोली ऐसे सर नीचा किए थी, लेकिन अब की अपनी निगाहों को ऐसे तन के रखी थी। और जब तन के रखी थी तो क्या होता है कि वह देखी कि उसका होने वाला पति है कैसा, लेकिन जब वो देखी तो उसके अंदर ना गुस्सा था ना घृणा था, लेकिन एक तरह का झिझक था। उसका मन एक तरह से नहीं कह रहा था शादी करने। क्यों नहीं कह रहा था? विशंभर रेज द गारलैंड टू प्लेस इट, विशंभर ने माला को उठाया या हार उठाया, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट लेकिन बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग, भोली का हाथ एक बिजली की तरह उठा। एंड द गारलैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और आग और हार आग में गिर गया। शी गॉट अप, वह खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को हटा दी।
भाव इतने में क्या हुआ, जैसे वो माला उठाए विशंबर के लाओ नाई दी, ऐसे जैसे कहें तैसे भोले हट, ऐसे पट पट हार जैसे आ रहा था ऐसे भटक दी, और जो झटकी तो जो हार था वो जो अग्नि बना हुआ था, मतलब जो फेरे लिए जाते हैं शादी विवाह में, उसी में जाकर के वो गिर गया। ठीक, अब फिर क्या होता आगे, क्या कह रहा है, पिताजी, ठीक है, पिताजी सेड भोली इन क्लियर वॉइस, भोली ने स्पष्ट आवाज, लाउड वॉइस, मतलब पिताजी सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, भोली तेज स्पष्ट आवाज में बोली, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नाइबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर, और उसके पिता, माता, बहनें, भाई, भाइयों, सगे संबंधी और पड़ोसी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और बिना हकलाए, एक शब्द हकलाए बोली, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना धन वापस ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से विवाह करने नहीं जा रही हूँ। अब का हो गया, ऐसे जब फेंकी और घूंघट हटा ली, कैसे पापा या कैसे पिताजी, ऐसे सीधे डायरेक्ट बोल दी। सब लोग हक्के बक्के, अरे ये तो हकलाते नहीं बा, आज कितना स्पष्ट बोलती है, कैसे हम विवाह हुआ नहीं कर, ऐसे कैसे मैं विवाह नहीं करूँगी। फिर क्या होता है, अगर उसने ऐसा कहा, देखिए यहाँ चित्र में भी दिखाया गया भैया, ये भोली है, विशंबर है, देखो उसको डांट रही है कि हम विवाह नहीं करेंगे, हट भाग ऐसे, ठीक है। अब इंडिकेट करके हुए कह रही है, चलिए कह रहा है, रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल हक्का बक्का हो गए। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, मेहमान धीरे धीरे बातें करने लगे। सो सेमलेस, बहुत ही शर्मनाक है, सो अगली, बहुत ही खराब है, एंड सो सेमलेस, और बहुत ही शर्मनाक है। भोली आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, या भोली क्या तुम सनक गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। अब इन बातों को सुनकर रामलाल एकदम हक्का बक्का कि बाबू बिटिया हमार काव कहती है कि बियावे नहीं करब। अब फिर सब लोग कह जितना, अरे बहुत बेकार लड़की है, बहुत ऐसा है वैसा है, मतलब होता नहीं समाज में इस तरह का, अगर कोई शादी इनकार कर दे जाए दहेज वहेज के प्रति में, तो फिर बाद में मान भी जाएगा लड़का पक्ष, और फिर जब लड़की इनकार कर देती है तो आज का समाज जो दूषित है कि अरे बहुत मनबड़ व बिटिया है, ऐसी वैसे, मतलब कई तरह के गलत उसके बारे में लोग निगेटिव ख्याल रख लेते हैं। तो सब लोग ऐसे करने लगे। तो उसके पिता कह रहे, बेटा काहे तू ऐसा करते हो, कम से कम परिवार के ख्याल तो करो, परिवार की इज्जत के तो ख्याल करो, ऐसे उसको समझाने लगे। कह रहा, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के ही खातिर, सेड भोली, भोली कही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी ए मीन ग्रेडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, कि मेरा पति एक लालची, अप्रिय और कायर हो। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं चाहूँगी, मैं नहीं चाहूँगी, मैं नहीं चाहूँगी। फिर क्या कह रहा, भोली कही पिताजी ये आपकी इज्जत के ही खातिर मैं एक ऐसे लड़के से शादी कर रही थी, या ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही थी जो लंगड़ा था।
ये आपकी इज्जत के खातिर। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति एक तरह से लालची हो, कायर हो, अप्रिय हो, मतलब बेकार हो। इस तरह का कोई बेकार पति मैं नहीं चाहती। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी शर्मनाक लड़की है, या क्या शर्मनाक लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सोचते रहे। शी वाज ए हार्मलेस डम्प काऊ, वह एक गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड ओमेन, भोली हिंसक रूप से उस बूढ़ी महिला की तरफ मुड़ी। यस आंटी, हाँ चाची जी। यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, तुम सभी सोचते थे। आई वॉज ए डम्प ड्राइवन काऊ, मैं गूंगे गाय के हाके जैसी थी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रेचर, और इसी कारण तुम मुझे इस निर्दयी व्यक्ति या प्राणी के साथ भेज देना चाहते थे। बट नाउ द डम्प काऊ, लेकिन अब यह गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, कह रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और अधिक सुनना चाहती हो। अब एक बूढ़ी माता में रही कह रही है कितना शर्मनाक लड़की है, ब्याहवे नाई करती है। गुस्सा गई भोली, कैस बहुत बूढ़ी माई तू ऐसे कहा थे, मैंने हम ऐसे शादी कैली, हम ऐसे मतलब तू जानतो कि हम बोलत नहीं तो गूंग है ऐसा वैसा, और गूंगी है हम, और ऐसे चाहे जो ने आदमी के संग हमार ब्याह कह देबू। मतलब उसको उस तर्क को उसने रखा तेजी से आवाज़ में। अब सबके वहाँ सिट्टी पिट्टी गुम, अब क्यों सब शांत, क्यों बोल तो ना है बोली के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है। विशंबर नाथ द ग्रोसर, विशंबर नाथ पंसारी स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ वापस जाने लगे। द कन्फ्यूजन बैंड्समैन, परेशान या नासमझ बैंड बजाने वाले लोग, थॉट, सोचे, दिस वॉज एंड ऑफ सेरेमनी, यह अवसर समाप्त हुआ या यह विवाह खत्म हुआ। एंड स्टक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और समापन गाना बजा दिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वहाँ जितने लोग थे, कौन कौन भाई, सब लोग थे। जब जान गए विशंबर के अब विवाह नहीं होगा, भोली एकदम विकराल रूप धारण कर ली है, तो धीरे धीरे अपन बारात लेके जाए लगे। तो जो बैंड बजवा वाले उन्हें कुछ समझ नहीं पाए, उन्हें जाने की ब्याह हो गया। फिर जो अंतिम समय से तो ना, एक शुरुआत में कुछ गाने बजते हैं, फिर अंत में कुछ, तो अंत वाला वो गाना बजा दिए। ठीक है, बस इतना ही बजा दिए, एक तरह का एंटरटेनमेंट हो गया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर स्तब्ध या एक जगह खड़े हो गए या स्तब्ध खड़े रहे। हिज हेड बोर्ड लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, उनका सिर दुख और शर्म से झुका था। द फ्लेम ऑफ स्कैर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र आग धीरे धीरे बुझ गई या पवित्र आग की लौ धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone, सभी लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़े। एंड सेड, और कहे, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस, अब पहले इतना सा, अब जब धीरे धीरे सब लोग चले गए, बेचारे रामलाल ऐसे गुस्से, मतलब क्या दुख से और शर्म से ऐसे बेचारे सर नीचा किए थे ऐसे। और जब सब लोग चले गए तब रामलाल आए अपनी बेटी के बाद, पूछिन कहीं बेटा ये कहा कह दी हो, अब तुमसे क्यों विवाह हुआ ना ही करी। ठीक, फिर क्या होता है। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस
सुलेखा एक आवाज़ में कही। दैट वॉज काम एंड स्टडी, वह शांत और लगातार, मतलब सुलेखा शांत और लगातार एक ही आवाज़ में कही। डू नॉट यू, और पिताजी, पिताजी आप चिंतित ना हों। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में। आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत अधिक पढ़ा है। इज़ नॉट दैट राइट्स मैम, मैम क्या यह सही है, क्या यह सही नहीं है। मतलब क्या कह रहा, जब उसके पिता पूछेंगे बेटा का करबू तू, तो कहें पापा आपके बुजुर्ग अवस्था में या मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी, और सेवा करने के साथ साथ जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। और बगल में उसकी मैम भी वहीं पे, तो कहें मैडम क्या हम वहाँ नहीं पढ़ा सकते। तो मैम का क्या रिएक्शन हुआ। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, अध्यापिका वहीं कोने में खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, ड्रामा पूरा नाटक देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स हाँ बोली, तुम पढ़ाओगी। सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दी। एंड इन हर स्माइलिंग आई, और अपनी मुस्कुराहट भरी आँखों में वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट, जैसे कि एक कलाकार को होता है, या मतलब दैट एन आर्टिस्ट फील, कि एक कलाकार महसूस करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जो उसे अपने विशेष कलाकृतियों पर महसूस होता है। अब क्या कह रहा है, जब मैडम से पूछी कि मैडम ये बताओ हम वहाँ स्कूल में पढ़ाएंगे, तो मैडम कि क्यों नहीं बेटा, तुम आओगी मेरे स्कूल में पढ़ाओगी। लेकिन उसकी मैडम इतना अच्छा महसूस की, क्या महसूस की, जैसे जब कोई कलाकार होता है और वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है और बहुत अच्छी सराहना मिलती है, और तब वो क्या होता है, बड़ा संतुष्ट अपने आप में महसूस करता है। तो ऐसे उसकी अध्यापिका भी उस दिन महसूस करने लगी। क्या महसूस करने लगी, उनको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा जो शिक्षा दिया था उस शिक्षा का इसने क्या किया, सही सदुपयोग किया। जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं क्लास में, स्कूल में, उसने उसका क्या क्या बहुत ही बढ़िया सदुपयोग किया। तो गाइज इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका भोली का लेसन हो जाता है खत्म। और फिर अगले दिन, मतलब अगले वीडियो में हम भोली के क्वेश्चन आंसर को भी डाल देंगे, और ताकि आपको आसान भी हो जाए। अब अगर इसका क्वेश्चन आंसर करना हो, बहुविकल्पीय करना हो, लेसन हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा सभी के लिए। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर होता है खत्म। अगले वीडियो में फिर इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के मिलते हैं, या किसी अन्य टॉपिक पे रहेगा, वो हाई स्कूल से रिलेटेड रहेगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।